गुरु गोविंद हैं आप बिहारी दास जीवत गिरीलें समाधि के मेरी कुंज विहारिन वार और नए सो कर सके अपनन को अनंत जन्म के भूल को छिन में डारे खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परसों पद सुख जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतु पुहार ताते तुम सो कहते हैं अपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारे हाथ बिहारी दास तुमरे चरण कमल मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति अधो विदहो हरिदास जस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकू नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निस द्योस जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल फल लोक विद विषम नाखो धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्नृपति श्री स्वामी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी श्रीधाम वृंदावन संजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन श्री हरदास श्री हरदास श्री प्रेमी जनों स्वामी हरदास जी महाराज के प्राण सर्वस्व सवरसकन के प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकटोत्सव आज दूसरा दिन है प्राकटोत्सव
महाराज श्री स्वामी जी महाराज केल मालजू बड़ा अद्भुत ग्रंथ, पूर्ण प्रेम रस स्वरूप बिहारी बिहारन की केली प्रेम, जो किसी ने अभी तक नहीं वर्णन किया था कभी भी। वो अद्भुत प्रेम, अद्भुत रस श्री केलमाल जी के अंदर विराजमान है, जो प्रेम रस श्री बिहार जी महाराज के हृदय कमल में उनका जो श्री अंग है वो प्रेम रस स्वरूप, लाडली जी का अंग प्रेम रस स्वरूप, रोम रोम में वही प्रेम स्वयं ही सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम रस। जन्म मरण माया नहीं, जहान्य से दिवस न हो, सतचित आनंद एक रस, ये रूप अनुपम दो। ये सतचित आनंद स्वरूप एक रस प्रेम में जो पगे होते हैं वो सर्वोपर पूर्ण प्रेम हमारे प्राण सर्वस्व स्वामी जी महाराज ने श्री केलवाल जी के रूप में और अपने रसिक जन हम दासों के एकमात्र दासों के ऊपर इतनी अद्भुत कृपा करते हुए महाराज ने वो वर्णन किया, हृदय का हार्द रस। तो उनके संबंध में ही आप श्रवण करेंगे। नव नव क्रीड़ा रतन मृदुल हित डोर सुहाई। स्वामी जी के परंपरा के रसिक मान भावों के अलावा और भी वृंदावनीय रसिक मान भाव बड़े भाव से केलमाल जी की, स्वामी जी की बड़ी भाव युक्त हृदय से अति प्रशंसा करते हैं। जैसे हरिराम व्यास जी ने तो की, यहाँ चाचा वृंदावन दास जी नव नव क्रीड़ा रतन, प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द में नव नव केली, नव नव क्रीड़ा बिहारी बिहारिन की दर्शित होती है। मृदुल हित डोर सुहाई, प्रेम की डोर, डोर कहो माल कहो। रसिक सुभर हरिदास केल कल माल बनाई, जो सुंदर केली की जो माला है, जो डोर है, जो माला कभी पूर्ण नहीं बराबर वो गूंथी महाराज। 110 पद हैं श्री केलमाल जी में, 1 से 8 की माला होती है और रहे 2, वो 2 सुमेरु 2 मणियाओं से बनता है। ऐसे करके ये माला स्वरूप है। पूरे 110 हो गए। रसिक सुभर हरिदास केल कल माल बनाई, बिहारी बिहारिन हुलस बिलस बत रस रंग भीने। बिहारी बिहारिन हुलस के बिलास रत होते भये, अनेक रसमयी प्रेममयी महागूढ़ प्रेममयी वार्ता, उज्जवल प्रेम परस्पर नित्य निकुंज महल में सहस्रियों के द्वारा लाड़ित ललताजू आज विठलदासी बिहारिंदासी आज लटपटात अंग अंग संग गावत सुरलीने। ये वृंदावन घन नव निकुंज में बिहारी बिहारिन का अद्भुत विहार। लटपटात अंग अंग संग गावत सुरलीने, अंग संग का विहार है गावत सुरलीन।
पुंज पुंज रस माधुरी। ये कुंज पुंज रस माधुरी, ये पुंज है पूर्ण, ये प्रेम रस गूढ़ रसिक को कह सके, या प्रेम का वर्णन, ये गूढ़ प्रेम है। श्री चाचा वृंदावन दास जी रसिकवर वो कह रहे हैं, इस प्रेम को कौन सूरवीर है जो अपनी वाणी से बखान कर सके, जो स्वामी जी ने वर्णन किया। गूढ़ रसिक को कह सके, श्री स्वामी की कृपा बिना वृथा बावरो सो बके। स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, स्वामी जी महाराज का नाम जाप नहीं करते हैं, उनके श्री चरणों में अनन्य भाव नहीं है, वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा नहीं है, रसिक जनन के चरणों में श्रद्धा निष्ठा प्रेम नहीं है, श्री स्वामी की कृपा बिना भला कौन बखान कर सकता है। एक श्रद्धालु बता रहे थे बहुत समय पहले कि वृंदावन के किसी ग्रंथालय में जो सदग्रंथ, रसमय ग्रंथ, भक्तिमय ग्रंथ, ये सब, तो करीब करीब उन सभी ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन जब केलमाल जो सामने आई वो भी पढ़ी, तब ग्रंथ समझ में आ गए, लेकिन केलमाल जी उनकी समझ में नहीं आई। उनकी इस केलमाल जी को जिस साक्षात बिहारी विहरण का हृदय का जो प्रेम है, बिहारी विहरण का ही स्वरूप है, स्वामी जी का ही स्वरूप है, ये कैसे समझ में आए। ये तो एकमात्र कहते हैं ना पीताम्बर देव जी कि ये केवल और केवल स्वामी जी महाराज की कृपा से, श्री स्वामी हरिदास को अति कठिन रसदेश, अति कठिन रसदेश है ये। ऊपर ऊपर शब्दों को भी समझेंगे करेंगे वो भी दुर्लभ है, फिर भी शब्द समझ में आ जाएंगे, लेकिन अंतरंग जो भाव है वो बिना स्वामी जी की और स्वामी जी के अनुगत रसिक जन, परंपरागत डोबन है जिनके जीवन में हृदय में एकमात्र जिन्होंने समर्पित किया है संत गुरुओं को, तब उन्होंने कृपा करके ये रस रहस्य वाणी पोथियों में अवगाहन और गुरुओं का परम सानिध्य, रसिकों का परम सानिध्य, तब जाके कुछ हृदय में विराजमान हो। अगाध है श्री केलमाल जी का भाव, अगाध है। हरिदास हरिदास को औड़ो धर्म अगाध कह रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास को अति कठिन रस देश, संशय खंडन को कर सके हियरे बिना प्रवेश। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, जब तक हृदय में स्वामी जी के प्रति अगाध प्रेम निष्ठा, श्री हरिदास नाम का जाप, स्वामी जी के घराने का सत्संग बराबर, रसिकों का संग, ये प्राप्त नहीं होगा, तब तक इन केलमालजू की कृपा और इनके अंतरंग भावों की कृपा इन रसिक
राज चरण शरणागत इन रसिकन की कृपा, गुरुन की कृपा के बिना चाहे कुछ भी, बिना गुरु कृपा के तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये तो बिल्कुल समझ में कभी आएगा ही नहीं। ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे अपने मनमानी भाव अर्थ लगाते हुए, लेकिन अंतरंग जो स्वामी जी महाराज की परंपरा का जो भाव है, जो बड़ों ने गोप रूप से वर्णन किया है, श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, आदि आदि महापुरुष, तो संशय खंडन को कर सके पीताम्बर देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा कौन सूरवीर है कि संशय को खंडन कर सके। स्वामी जी की कीलमाल समझने में अनेक संशय, कैसे समझें कैसे समझें। हीरे बिना प्रवेश, स्वामी जी महाराज स्वयं हृदय में प्रवेश करेंगे, वाणी में प्रवेश करेंगे, कृपा करेंगे, तभी ये किंचित मात्र समझ में आता है। क्यों कूची नित्य विहार की श्री हरदासी हाथ, कुछ सुनने को समझने को प्राप्त हुआ है तो समझ लेना चाहिए ये स्वामी जी के हेतु की कृपा है। लेकिन ध्यान रखना, उस कृपा की अवहेलना मत कर देना। जिन दीनों धन ज्ञान प्राण मन तिन्हीं को दीजिए, जिन्होंने ये महामहिम महागूढ़ाद गूढ़ ज्ञान वस्तु का, प्रेम का, जो अति गूढ़ है, कभी स्वप्न में भी अगर उनके प्रति अश्रद्धा हो गई तो ये प्रेम रस ऊपर पट्टी रह जाएगा, वह हृदय में टिक नहीं सकता है। स्वामी जी उनको अपनाएंगे नहीं, ये रस उनको अपनाएगा नहीं। जगवंचन के हेत सभय गुण सीख जित्या, केवल वो संसार को दूसरों को सुनाने भर के लिए रह जाएगा, वस्तु से विलग हो जाएंगे निश्चित। ये बात श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बावरो सोवके। ऐसे ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं, कोई उनको झांकी झलक किसी तरीके से कोई छोटी मोटी हो जाए, वो महाराज प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। नागदास जी महाराज कहते हैं, नागदास जो वस्तु छिपावे ज्यों गूदर में हीरा। वस्तु को ऐसे छिपाया जाता है जैसे कोई गरीब आदमी गूदरी में हीरा को छिपा के रखे, इस तरीके का उसको छिपा के स्वयं छिप के रहे। हम कुछ नहीं, दीनहीन, और कभी कोई अधिकारी समझें, निजी रूप में पास में कभी आए तो उनको कुछ स्वामी जी की कृपा भाजन, ये नहीं कि ये सबके लिए इस तरीके से नहीं, ये अपराध है। अपने अंतरंग अनुभव भाव को तो हमेशा, हाँ सिर्फ वाणियों में चलो जो है वो कुछ कुछ कह दो, लेकिन आपके अपने अनुभवशील भाव को, जो अनुभव हुआ है इष्ट की कृपा से, उसको प्रचारक रूप में कभी न कहे। ये बहुत बड़ा अपराध है। बड़ों से शिक्षा लीजिए। नागरिदास जो वस्तु छिपावे ज्यों गूदर में हीरा। बड़े तो छिपाते छिपाते, और जो अनभिज्ञ हैं, एक पोखरा सदृश है वो कुछ, और उसको इस तरीके से ये शोभा से बाहर है, क्योंकि वस्तु प्राप्त होगी नाम जाप से। कोई चार आदमी प्रशंसा कर देंगे, अरे इनको तो बड़े अनुभव हैं,
ये प्रशंसा सुनने के लिए सुना रहे हो किसी को? अगर कोई सुनाता है तो ये बहुत गलती पे है। नहीं सुनाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, छुपा के रखे हीरा की तरह। बूंदक रस पायो कहूं राख्यो भुस में शान, भुस में रस पैयत नहीं कोट मरे पच्छान। भुस में रस को मिला दिया, भुस सदृश किसी का हृदय है, और किसी तरीके से कोई कृपा हो गई और वो उनको दे दिया। अश्रद्धा, श्रद्धाहीन, अश्रद्धा में हृदय है, श्रद्धाहीन हृदय है, किसी तरीके से मिल गया तो वो तो भुस में रस है। भुस में रस मिलाना है, इसे बहुत सोच समझ के, जैसे भुस में एक शहद की बूंद, तो वो पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां बूंदा का रस पायो। राखो भुस में स्थान, भुस में स्थान दिया तुम, अपनी मान प्रतिष्ठा उसको ध्यान में रखते हुए तुमने अनाधिकारी लोगों को बता दिया। ये उचित नहीं, चाहे कोई भी क्यों न हो, उचित नहीं। बड़ों का आदेश है। राखो भुस में शान, भुस में रस पैयत नहीं कोट मरो पच्छान। बड़ों की होड़ नहीं करनी, छोटे बन के जितने रहोगे उतने विजयी होगे। गुरुदेव कहते थे छोटे की क्षमता भी बनने की नहीं है, और बड़े बनते हैं ना फिर ऐसे बड़े बड़े तो फिर कढ़ैया में सिकते हैं, ऐसे गुरुदेव कहते थे। उन बड़ों की होड़ मत करिए। हमको बहुत समझना है, छुपा के रखना है। कोई अनुभव हो, बहुत सुंदर बात, अगर किसी को कायदे तो यह है अपने आप पी जाओ, उसको अपने अंदर चिंतन करो। अगर समझना है तो विशेष गुरुदेव जी से, या विशेष कोई एकादश से जाती हो जिस पर गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हो, उससे चर्चा कर लो। संत से जाति इन सो मिले, कह सुनवे की बात, कुंज विहार इनको भजन यही खेम कुशलात। जी, उनसे मिला, उससे करे वार्ता, सबसे नहीं, अनुभव की बात हो। सबसे बड़ों ने जो कहा उसको, लेकिन अपने हृदय का जो अनुभव है उन्होंने कृपा कर दिया, उसको सबसे मत करो। बात की बात बात, अगर बात ही बात में ये कह देंगे तो बात की बात माने हवा भी है, हवा की तरह उड़ जाएगी। उसका जो सार है वो उड़ जाएगा। अनाधिकारी से किसी से कहने पर, चर्चा होने पर केवल मान बढ़ाई भले ही मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए संभाल के इस जीवन को इष्ट के लिए समर्पित किया है। उन्हीं के लिए रखो, संसार के लिए नहीं। संसार जो दास रूप में है उसको सिद्धांत वर्णन करो। आचार्यों का सिद्धांत की तो एक साखी भी याद नहीं है, 10 साखी भी याद नहीं है, 10 पेज भी याद नहीं है, और वैसे ही कंठ नहीं, सत्संग सुना नहीं। जिन्होंने बड़ों के सानिध्य में बैठ के बहुत काल तक, बहुत काल सुनो सत्संगा, जब जाके भूमि इस वस्तु के लायक, जो 2 4 10 दिन बस थोड़ा सत्संग सुन लिया बन गए सिद्ध, वो आगे चल के गिद्ध होते हैं, ऐसा बड़ों का कहना है। वस्तु को संभाल नहीं पाते हैं, अहम भाव हो जाता है। कहीं न कहीं बड़ों की निंदा स्तुति गए काम से जीवन निस्सार हो जाता है।
इसलिए भैया संभल के, बड़े तो उदार होते हैं। बड़ों की होड़ मत करिए, अपने को छोटा मान के जितना छोटा बन सके प्रणादपि सुनीचे, हरिदीनन पे कृपा करें। अनन्य नृपत श्री स्वामी हरिदास जू के, समझना मर्म की बात। अनन्य नृपत श्री स्वामी हरिदास जू के, रस अमल बीज बकुला न जास में, प्रथम राग कान रे में 30 सुख ईस बने, 22 के दारे माझ सरस रस रास में। अनन्रपति चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज के जो अमल रस है, उज्जवल रस है, अमल मल है, शुद्धात शुद्ध पूर्ण प्रेम, जिसमें बीज और बकुला, बकुल भी नहीं है, बीज भी नहीं, यहां कहीं बीज ढूंढे वो नहीं मिलेगा, और नहीं बकुल है, ऊपर बकुल कसायलो भीतर करे बीज अथवा भीतर करे मींग, ये नहीं, इसमें रस ही रस है और कोई आवरण नहीं है। सखी जीवा में प्रेम सो महामधुर रस शान, इसमें और कोई स्थूल लीला प्रभु की नहीं है, कोई नाम ऐसा नहीं है जो माता पिता के संयोग से मिलता हो, कि माता पिता के संयोग से जन्म होता है, ऐसा कोई भी नाम नहीं है इसमें। पूरे केलबाल जी सभी रसिकमान भावों के अपने अपने भाव रहे हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के लिए बड़े लिख रहे हैं, जो यथार्थ में जो वस्तु है, जो अपनी कल्पना से अपने भाव से नहीं, यथार्थ में जो वस्तु है वो स्वामी जी महाराज ने वर्णन की है। नहीं तो प्रभु का ऐसा उदार स्वभाव है, जैसा प्रभु का स्वरूप मानेंगे वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, वैसे अपने आप को बना देते हैं भक्त के सामने, रसिक के सामने। लेकिन स्वामी जी के देश की विशेषता है, वो जो वास्तविक प्रेम का स्वरूप है, मूल सार वो है, इसमें अपने भाव और अपनी कल्पना नहीं, यथार्थ में। स्वामी जी के सामने जब रसिक मान भावों का समागम हुआ था, तब यही तो सब ने अपने अपने भाव व्यक्त करे। महाराज ने कहा, हम तो जिस भाव में है अपनी तरफ से कुछ नहीं है, जैसा स्वरूप प्रिया प्रीतम का है वो दर्शन करते हैं, उन्हीं को लाड़ लड़ाते हैं। अनेक बार होता है संबंध। तो अनन्य नृपत श्री स्वामी हरिदास झुके, रस अमल बीज बकुला न जास में। बीज और बकुल न जास में, इसमें नहीं है। ऊपर बकुल कसायलो, कसायला पर नहीं है, कोई भी इसमें आवरण नहीं है। सखी जीवा में प्रेम सो वेद न पावे, बिहारी दास बिहार में वेद न पावे ज्ञान, वेद को जानकारी नहीं, ऐसे लिख रहे हैं आचार्य चरण 500 वर्ष पहले बिहारिंद्र जी। बिहारी दास बिहार में वेद न पावे ज्ञान, ये तो सहचरी जीवा में प्रेम सो, वृंदावनी नित्य सहचरी ललता जू आद, सहचरी जीवा में प्रेम सो महामधुर रस छान। महामधुर रस को भी छन्ना लगा के छान, किसी रस की समाई नहीं है इसमें, मिलोनी नहीं।
रस अमल बीज बकुलान जास में, ये बकुल स्वरूप, कोई आवरण नहीं, कहीं ऐश्वर्य का, वियोग का, महत्तम का कोई आवरण नहीं। प्रथम राग कान्हरे में तीस सुखई सुबने। अब ये पदों को थोड़ा समझेंगे, सहज प्रेरणा भई तो वो आपके सामने जैसे बड़ों की, स्वामी जी महाराज की कल से ही चल रहा था, उनकी चलो महाराज जैसी आपकी इच्छा। ये पदों के कौन कौन से रागों में किस तरीके से नागदास जी महाराज ने लिखा है ये कवित्व। प्रथम राग कान रे में तीस सुख ईस बने। प्रथम मायरी सहज जोरी प्रगट भई जो रंग की गौर श्याम घन। या पद पे से पहले पद पे से लेके और 30वां पद है देख देख फूल भई, यहां तक ये कान्हरे में, कांडरे राग में और वर्णन है कांडरे, जैसे रागों में ना ये सभी। 30 सुख ईस बने, साक्षात सुख के सिंधु हैं ये। आगे 22 केदारे मांझ सरस रस रास में। 22 पद यानी 31 से लेके और 22 पद यानी बामन पद तक का, तो केदारी राग में। यद्यपि समाज के क्रम में बामनवा पद है सुन धुन मुरली बन बाज हर रास रचो, लेकिन इससे आगे जहां जहां चरण तरन परत प्यारी जू तेरे, ये है कौन बात जू, ये 53-54 में पद हैं, तो ये भी रास में ही गाए जाते हैं, बड़ों की बंदिश है। लेकिन इस प्रकार बड़ों ने लिखा है वो आपको क्रम बता रहे हैं। ये भी केदारी राग में ही गाए जाते हैं। तो जैसे 22 केदारी मान सरस रस रास में, वहां से आगे 12 कल्याण 11, 12 पद कल्याण राग में, और बात आगे 11 सारंग में सुरबंधान, सारंग राग में है, बंदित है। और उससे आगे 10 हैं विभास, 10 हैं विभास द्वय बिलावल प्रकाश में, 10 विभास राग में और द्वय बिलावल राग में है। 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत। 88 में पद थे हिंडोरे झूलत, हिंडोरे झूलल लाल दूल्हे दुल्हन बिहारिन देखोरी ललना, ये 88वां पद है। याते लेके और 95 पद तक दामिनी कहे तुम एक सो नदित मन मृदंग, ये पद है वहां। वहां तक ये 8 पद होते हैं, मल्हार राग वर्षा काल में गाए जाते हैं। 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, नाचत मोरन संग श्याम, 96वां पद है। 97वां हरि की अंको चंद्र लपटाना, ये गौड़ राग में महाराज ने लिखा है दोनों।
8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत। जो 98वां पद है, कुछ गढ़वा जोवन मोर, मोर कंचकी बसंत राख्योल है। कुछ गढ़वा जोवन मोर, कंचकी बसंत राख्यो, ढांप राख्योल है बसंत। कंचकी ढांप राख्योल है बसंत। गुण रूप मंदिर बगीचा में बैठी है मुकलसा। गुण मंदिर रूप बगीचा में बैठी है मुकलसा। ऐसे ये 98वां यानी 98वां पद है। फिर यहां से 99 कुंज विहारी को बसंत सखी। चलो ये बसंत के पद हैं 5, 1 से 2 तक। अंतिम पद है 5 बसंत के में। ए रहो रहो बिहारी जू, मेरी आंखें में भूखा मिलत हो, कित अंतर होत मुख अवलोकन। बातें आगे। सौंधे निहाय बैठी पहर पट सुंदर, 103वां पद है। यहां लिख रहे हैं गौरी 6 नट जुग, 5 हैं बसंत। अब 6 राग, 6 पद गौरी राग में है। 2 अंतिम पद नट राग में है। जुग नट, नट जुग। नागरी छवि पास में, ये नागरी नागर बिहारी बिहारिन की शोभा प्रेम में डूबे हुए, नित्य विहार में डूबे हुए इनकी शोभा का इन पदों में वर्णन है। कहबे की शोभा, दर्शन की शोभा, रमण की शोभा छवि पास में। तो गौरी 6 नट जोग नागर 6। नागर देव जी महाराज ने लिखा, इसलिए उनकी छाप भी आ गई। और प्रियाजू नागर श्रोमणी, श्री लाल प्रियाजू नागर नागरी। इस तरीके से क्रम बताया। आगे कह रहे हैं इन राग रागनी में पद्मा भी नीरस। इन राग रागरियों में जो पदों की बंदिश करी है स्वामी जी महाराज ने कृपा करके, महाभीनी रस हैं, ये रस स्वरूप हैं। इनसे बिहारी बिहारिन इनके गायन से प्रेम निष्काम भाव अनन्य भाव से गायन करें तो बिहारी बिहारिन बस में हो जाते हैं। उनको बस में करने के ये मंत्र स्वरूप, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक पद। इसलिए स्वामी जी के मत में, कुल में समाज गायने की प्रधान परंपरा है। जितने भी उत्सव हैं वो समाज गायन से पूर्ण होते हैं। सत्संग तो इनका रहस्य खोलने के लिए इनका स्वरूप ये है। रहस्य बिना सत्संग के समझ में नहीं आता है कि हमारे घर की क्या विशेषता, क्या गहराई है। वो सत्संग बराबर, महान पुरुषों का संग, उनके वचन, तभी संभव है। पद महाभीनी रस, प्रेम में भीगे हुए पद हैं। एक एक, एक एक पद, जिस पद में उसी में डूब जाओ। कितने डूबेंगे, कितने डूबेंगे। बड़ों ने जो है व्याख्या, उसके भाव व्याख्या करते करते, उसमें डूबन करते करते जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। तृप्ति नहीं भाई। इन राग रागनी में पद्माभीनी रस हैं समर केल रस, श्री बिहारिन बिहारी जू। समर केली, केली युद्ध, समर कहते हैं युद्ध, बिहारी बिहारिन का प्रेम युद्ध। दोनों रण बांकुरे हैं, प्रेम बांकुरे हैं। वे उनके छलबल तौलत गुणन गंभीर। बड़ा विचित्र रस है,
पूर्ण प्रेम रस है। तजना खेत हेत हटगाड़े अपने चित छो। ये परस्पर के मिलन रूपी खेत, इसको छोड़ते नहीं है, ये समर के लिए। तजना खेत हेत हटगाड़े अपने चित छो। खेम कुशल सल फबीरो तही पाए निपट निलो। ये निपट निलो हो, नित्य एक एक क्षण में नवीन प्रेम पाया गया बिहारी बिहारी में। ऐसे आचार्य कभी न्यून ही नहीं होता है। ये ऐसा अद्भुत प्रेम है। समर केल रस श्री बिहार न बिहारी जू। भगवत रसिक पियतिया रस को और लगे सब खारी। इसीलिए तो बड़ों ने कहा है, ये रस जिन्होंने पान किया बड़ों से समझ के अनन्य भाव में रह के, तो फिर और रस की समाई नहीं होती है। स्वामी श्री हरिदास जू बिलास रास रस ही के भाव। देख ले दिखाई रीति अति न्यारी जू। स्वामी श्री हरिदास जू बिलास रास रस ही के भाव। जो विलास है बिहारी विहरण का, बिलास रास, परस्पर बिहारी विहरण का अनवरत अखंड बिहार मिलन, वो जो रास है, रास कहे तो कवि नृत्य को, रास कहे तो रस रास, एक सेज सुख रास दो बिलसा में हरिदास। बड़ा अद्भुत रास है यहां स्वामी जी के घराने का। ये समझना, एक सेज सुखरास दो बिलसा में हरिदास, एकमात्र रस ही के भाव। देख ले दिखाई रीति अति न्यारी जू। आचार्य चरण कहते हैं कि ये सबसे न्यारी रीत दिखाई है, कहीं किसी से मेल नहीं खाएगी। मिलन प्रकृति किशोर की ने शिष्टाचार, बहुत विलक्षण बैस रस पामे कहां बिहार। बिहारेंद्र जी महाराज, इन किशोर किशोरी की प्रकृति अन्य कहीं भी युगल से मेल नहीं खाएगी। कहीं न कहीं सृष्टि जैसा आचरण देखने को मिलता है भाव में, लेकिन ये अलग है। कैसे? ऐसे कभी एक गिलास एक घूंट जल पीना नहीं, कभी सोना नहीं, कहीं जाना नहीं, एक टुकड़ा रोटी नहीं खाना, खान पान भोगी नहीं, नहीं चलन की रीत, काम केल की सेज पर गौर श्याम की प्रीत। कैसे समझेंगे इसको बिना स्वामी जी की कृपा? खान पान भोगी नहीं, भोजन छाजन नीरस है, बिन रसरीत अलौन। भोजन और छाजन, वस्त्राज, बड़े बड़े श्रृंगार, ये प्रकट सेवा में बराबर करना है। भोजन भी नए नए बनाओ बिहारी बिहारन के लिए, जैसे तुमको जरूरत है उनको भी, जैसे भाव तुम्हारे। लेकिन अंतरंग भाव में नित्य निकुंज में सहचरी भाव से, तो वहां भोजन छाजन इनकी समाई नहीं है। ये बड़ों से समझा जाएगा तब, जब तक तुमसे जो बनता है, जैसा बनता है वो करिए, और श्री हरिदास नाम जाप करिए। जिस तरह जो समझ में आया उस तरीके से करिए तुम, जो समझ में आया। फिर बड़े अपने आप तुम्हारे अनन्य भाव पर, तुम्हारे अखंड नाम जप पर रीझ के, जो तुम्हारी समझ में नहीं आया वो स्वयं फिर समझा देंगे। क्योंकि ये आचार्य जन कहते हैं, हाथी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, यद्यपि दुरंत बलिष्ठ, मेरु भार किम सह सके, लेकिन सुमेरु पर्वत के अथवा और सामान्य पर्वत के भार को थोड़े सहन कर लेगा। कितना भी समझदार
साधक है, लेकिन स्वामी जी का देश तो सुमेरु सदृश महागंभीर है, महाविशाल है, विशद विहार है, अति ताज है, नित्य नवीन है। इसको कैसे समझेंगे, कैसे धारण करेंगे? केवल और केवल स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी के चरणों में अनन्य आश्रय, निरंतर श्री हरिदास नाम, वही प्रेम रस विराजमान होगा। गुरुजनों की, बड़े जनों की कृपा, हमेशा धाम की नाम की कृपा। वृंदावन धाम के अलावा ये रस कहीं बाहर कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई वृंदावनी रसिक कृपा करके जगत कल्याण के लिए कहीं पहुंच जाएं तो किंचित मात्र कोई इशारे में कुछ समझा दें रस के, वो उनकी उदारता है। नहीं, वृंदावन की महामहिम या रज में जो प्रिया प्रीतम के चरणों से अभिषिक्त है, इसी रज में बैठ के ही उस रस की चर्चाएं होती। अगर करते हैं इस रस के सिद्धांत को, रस प्राप्त करने का जो सिद्धांत है, उसकी भी चर्चा यही होती है। लेकिन कोई उदार भाव से, कोई मान भाव, तो उनकी उदारता है। बाहर किन्हीं को सेवा मिली तो नहीं जाना चाहते हैं वृंदावनी रसिक, एक क्षण के लिए भी रसिक न बीच रहे। सहज सनेही श्याम के बन बस अनत न जाए। जो सहज सनेही हैं बिहारी बिहारन के, बिहारन देव जी महाराज कह रहे हैं, वो वृंदावन बस के फिर एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाते। जो रांचे सारे देशों जहां तहां ललचाएं, वो सारे देश में जो रचे हुए हैं, उनकी स्थिति अलग होती, ऐसा बड़ों ने लिखा है। बड़ों की लीला है, लेकिन जगत कल्याण के लिए, एकमात्र अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए बाहर चले जाते हैं। उदार भाव से कुछ न कुछ सिद्धांत में चर्चा या किंचित मात्र रस में चर्चा भी कर देते हैं। ये इनकी महान उदारता और कृपा है। नहीं, ये रस कहां मिले? वृंदावन में भी प्राप्त हो जाए तो ये बड़ी कृपा है। यहां भी प्राप्त, क्योंकि यहां भी गुड़, बड़े कह रहे हैं, वृंदावन रस भूमि सा पेड़ पेड़ पर भेद। यद्यपि रस भूमि है वृंदावन, लेकिन रसों में भेद है। आरो मीठो मरमरो याय समझ ब्रह्मछेद। जैसे पानियों में भेद होता है, कहीं खारा पानी, कहीं मीठा पानी, कहीं मरमरा पानी। ये एकदम शीतल, सबसे मीठा है। इसमें कहीं भी कोई बकुला बीज, किसी तरीका कड़वाहट नहीं है, आवरण नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं है, वियोग नहीं। सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। प्रकट कियो माधुर्य मधुर रस, रसिक नरेश निशानी। रसिक नरेश श्री स्वामी हरदास जी महाराज का नाम ही प्रेम स्वरूप है, विहार स्वरूप है, पूर्ण प्रेम स्वरूप है, नित्य विहार स्वरूप। इनके श्री चरणों में अनन्य आश्रय। देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। महाराज बोले देख ले, संकेत करके, ये सबसे न्यारी रीत दिखाई है स्वामी जी महाराज ने, कहीं मेल नहीं खाती है ये। सबते न्यारे और सबके प्यारे। ये रसिक जन सबके प्यारे होते हैं, सब पर कृपा करने वाले होते हैं, लेकिन इनके हृदय का जो प्रेम है सबसे न्यारा है। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब मर जिया। महाराज आदेश कर रहे हैं, कैसे प्राप्त होगो जनों के लिए बता रहे हैं। पढ़े, और पढ़ने से पहले सुने। सत्संग सुने, सुनने पे सबने सुन समझ उपदेश श्री हरदास दिन दुलराय। पहले उपदेश सुनो बड़ों से, उनकी महामहिम अमृतवाणी सुनिए, एक एक शब्द को हृदय में धारण करिए,
तभी इस वस्तु के लायक हृदय हो सकता है, नहीं ऊपर पट्टी बाहर रह जाओगे। सुनो समझो और सिंहदास नाम का जाप करिए। श्रद्धा राखो, बहुत बड़ी श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रशयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति विचरणादि गच्छति। पढ़े सुने विचारे, फिर विचार करिए। तौल में तौल तयो फिरता है, कसो कसलाय जो चित्त चे हो। सब ही श्रुति को सुख सार विहार, श्रृंगार सुमेरु सो गालो गयो। समझ श्रुति स्मृति रसमय ग्रंथ सबका सार स्वरूप है स्वामी जी महाराज का देश और ये रस, ये प्रेम। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब मर जिया। सुने पढ़े और फिर विचार करे, चिंतन करे कि ओहो धन्य हो स्वामी जी महाराज, आपने इस तरीके का जो छुए से मेला हो जाए और इस कलिकाल में इन रसिकों के लिए ये पृथ्वी पर परोसा। इसके मारे बड़े बड़े दिग्गज रसिक मानो रसिकन मुंह दे कान, रसिक भी घबराते हैं। जब एक बात भी अगर महामहिम उन्होंने सुन ली तो जब मेल करने में इधर उधर और अन्य रसों में वो घबराते हैं कि ऐसा रस है स्वामी जी का। ओ रसिकन मुंह दे कान, बड़ों ने लिखा है वो कान बंद करने को तैयार, अब हमारे लायक नहीं, हमारे कानों के और हमारे हृदय के लायक नहीं। ये तो बड़ा विचित्र रस है, ये तो कभी क्यों मिले न प्रकृति, क्यों कहीं न कहीं स्वामी जी महाराज की बहुत अपार कृपा होती है, तब ही हृदय में ये रस और ये पूर्ण प्रेम विराजमान होता है। एकमात्र टेक यही है श्री हरिदास नाम जाप, और कछु जो नाम बने एक नाम लेते। सत्संग, बड़ों का संग और बड़ों में श्रद्धा अपार, कहीं अश्रद्धा तो हो ही नहीं। और वृंदावनी रसिक मान भाव कोई भी क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय के हों, कभी अश्रद्धा नहीं। ये साक्षात वृंदावनी रसिक ये प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं। ब्रज वृंदावन में बाहर भी कहीं अश्रद्धा नहीं, सब में हमारे प्रभु हैं, हमारे लाडली लाल हैं, ऐसा भाव। और ब्रज और वृंदावन में तो कहीं अभाव करने की गुंजाइश ही नहीं है। जो ब्रज और वृंदावनी है कहीं अभाव करने की। इन बड़ों के बताए हुए नियमों का पालन करोगे, शीघ्र से शीघ्र वस्तु के लायक हृदय बनेगा, पलवित पुष्पित हो जाओगे, स्वामी जी का देश मिलेगा, स्वामी जी रीझ जाएंगे। कुभाव से कभी नहीं रीझते। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब मर जिया। फिर भाव में जय हो डूब जाए, उस विचार कर करके हे स्वामी जी महाराज, एक एक पंक्ति में डूब जाओगे। एक पंक्ति की कृपा से। एक महापुरुष थे, पंखा झालते थे टटिया स्थान में, पूर्व बात पुरानी। तो पंखा झालते झालते मोहनी बिहार जी महाराज के बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चित्त बड़ा निर्मल उदार। तो एक पद है ना ये 46वां, श्यामा प्यारी आगे चल, जहां तक 46वां ही, श्यामा प्यारी आगे चल गहवर वन भीतर जहां बोले कोयल री। तो बस इतना याद हो गया। समाज में से जागरण के पदों में गायन होता है श्यामा प्यारी आगे चल, उसी पद को आधार बना के बस पंखा झाल रहे हैं, श्यामा प्यारी आगे चल। पंक्ति का एक पद का छोटा सा एक टुकड़ा, उसी से उनको बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज के परम रस की प्राप्ति हो। कोई डूबे तो सही, इतना पकड़ के डूबे, प्राप्ति हो।
भाव सागर में डूब मर जिया। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब मर जिया। मर जिया कहते गोताखोर से। और एक भाव इसका यह भी है, मरना और जीना जिन्होंने स्वामी जी के चरणों को ही स्वीकार कर लिया है, उनको ये वस्तु प्राप्त होती है। मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। पैर ठिलावे बिहार पिए प्यारी जो। प्रत्येक भाव में रसमय भाव गुरु प्रदत्त मार्ग को उसका अनुसरण करके भाव में डूबे तो परिणाम में बिहारी बिहारन का अखंड बिहार ही निकले और कोई आवरण नहीं आ जाए। महाराज श्री बता रहे हैं एकमात्र और को पद हो ताए भीट जान लीजिए। श्री स्वामी नागदेव जी महाराज कह रहे हैं, और को अगर पद है इन 110 पदों के अलावा, 110 पूरी कीलमाल जी को मतलब प्रेम की माला है। माला 1 से 8 की होती है। 1 से 8 और 2 और 1 से 10 सुमेरु होता है जो 2 मणियाओं से मिलके बनता है। तो 1 से 8 और 2 और मिला के 1 से 10 हो गए, तो 1 से 10 पदों की इसलिए माला है। केली की माला है, प्रेम की माला है। स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमी अनन्य रसिक जनों के लिए जो परम रहस्य महागूढ़ात गूढ़ जो सबके लिए दुर्लभ है, वो यहां कृपा करके दिया है। रसकन के रस दैन को प्रगटे रसिकाना। तो और को पद होता है भीड़ जान लीजिए। इनके अलावा और रसिकमान भाव ने कोई पद वर्णन किए हैं जिसमें स्वामी हरदास जी महाराज की छाप है, वो भेंट है। वो भेंट है, प्रेम से स्वीकार किया है। स्वामी हरदास जी महाराज का रचित पद नहीं है, वो भेंट। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। जीजे पावे पद जुग नागर निहारी जू। इन पदों में रमण करने वाले गुरुजनों की, बड़े जनों की, आचार्य जनों की वाणी में अवगाहन करने का परिणाम स्वरूप एकमात्र जीजे पावे पद। इसी रस के लिए, इसी प्रेम के लिए, इसी भजन के लिए, धाम नाम के लिए यही वस्तु बिहारी बिहारन स्वामी जी महाराज जिसने जीवन स्वीकार किया है। पावे पद जुग नागर निहारी जू। निश्चित ही सहस्री भाव से जिन्होंने चिंतन मनन करते हुए इस जीवन को स्वामी जी बिहारी जी के चरणों में गुरु प्रदत्त मार्ग को स्वीकार करते हुए और इस मार्ग को स्वीकार किया है, निश्चित ही उनको सहस्री पद प्राप्त होता है। और ये अद्भुत रस जो सबके लिए दुर्लभ रहा है, वो निश्चित ही प्राप्त होता है। इस रस के दाता स्वामी हरदास जी महाराज को रोम रोम में बसाना पड़ेगा पहले, और इनकी कृपा से रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। इन बल सो चैन सो निरखत ना हो रास। ये ऐसा अद्भुत रस है। स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज सहज भाव से लता के नीचे शयन कर रहे। किसी ने कहा, महाराज बहुत सुंदर अपूर्व रासलीला का आयोजन हो रहा है, आप थोड़े चलो। महाराज बोले, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। ललित प्रिय हरिदासी जी मेरे रोम रोम में रमी भई हैं। स्वामी जी महाराज रमे हुए हैं। इन बल सोऊं चैन सो, मैं तो सो रहा हूं, पड़ा हूं उन्हीं के बल पे। ये रसिक जन निरखत ना हो रास, ऐसे बोले। तो बड़ों की बात को सुनो, बड़ों के रहस्य को समझो, बड़ों की टेक को समझो। भगवत रसिक पियते रस को और लगे सब खारी। बोलो स्वामी जी महाराज की। श्री हरदास श्री हरदास। प्रेमी जनों, जो भी टूटे फूटे शब्दों में ये कुछ भाव वर्णन किया है, उसको हृदय में धारण करना और स्वामी जी महाराज की कृपा मनाना।
निरंतर श्री हरिदास नाम और सत्संग का आश्रय। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।